तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने डायरेक्ट लेटर दिया था कि मोदी जी मुझसे डिबेट करें, तो मोदी जी ने मना क्यों कर दिया था? गिदड़ों के बुलाने पर शेर नहीं आता है, ऐसे गिदड़ों के बुलाने पर शेर कभी नहीं आता है। यूपी में पहले गुंडा राज था, माफियाओं का राज था, महिला बहन बेटियां बाहर निकल नहीं पाती थी। बहुत सारे उड़ाए हैं, वो बहुत सारे खत्म करे, अतीक वतीक सबको निपटा दिया, सारी शांति बना दी योगी ने। योगी आएंगे, कभी कभी तुक्का लग जा, कभी कभी अखिलेश को राज्य होने दो। और ऐसा जो ऐसा खत्म सिंह को झुंड में शेर की गिदड़ भी घेर लेते हैं। खत्म सिंह है यो राहुल गांधी। हम तो राहुल गांधी खत्म सिंह बोलते हैं, खत्म सिंह है हमारी भाषा में है खत्म सिंह। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा वो भी तो आजकल बेचारी बिल में से उसी दिन आएगी, उस दिन चुनाव आएंगे, उस दिन से पहले आएगी नहीं, चुनाव के दिन आएगी निकल के, पूरा साल बिल में रहेगी, उससे पहले तो कभी नहीं आती। कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मैं। लड़की दरीवा बुढ़िया हो रही है, लड़की कहाँ से दरीवा बुढ़िया हो रही है वो तो। भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है। देश में ये लोग जो है 80% जो लोग हैं उनको जो है मनोबल गिरा रहे हैं। अमन चैन हम बताएंगे क्या है। ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी जो हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, कि अब उभरे कहाँ दब रखा था, कहाँ दबा था, कहाँ से उभरे हैं? आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल भी नहीं लगता। राहुल और अखिलेश दोनों की जोड़ी, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी, कह रहे इस बार जो चुनाव हुए थे इसमें राहुल गांधी ने एक वायनाड भी सीट जीती है और यूपी में रायबरेली दोनों सीट जीती है। राहुल तो लड़का है और वो आदमी कौन होते हैं, पहले तो मुझे इसकी परिभाषा समझा दो। राहुल तो लड़का है, अखिलेश भी लड़का है, और आदमियों की परिभाषा क्या है आपके उसमें? आदमी कितनी उम्र के होते हैं? ये कह रहे थे मैं युवा है, हाँ। युवाओं की बात ये युवा ही रहेंगे। अरे युवा की एज क्या होती है? युवा की एज बता दो हमें, हैं? युवा की एज बता दो। भाई साहब आपने पार्ले जी की युवा की एज बताओ ना। मैं बता रहा हूँ। मैम जब हम महिलाओं की बात करते हैं, मैम जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो योगी सरकार ये आश्वासन देती है, बार बार कहते हैं कि हमने महिला सुरक्षा जो है वो मजबूत करी है। यूपी में पहले गुंडा राज था, माफियाओं का राज था, महिला बहन बेटियां बाहर निकल नहीं पाती। बहुत सारे उड़ाए हैं, बहुत सारे खत्म करे, अतीक वतीक सबको निपटा दिया, सारी शांति बना दी योगी ने। योगी आएंगे, कभी कभी तुक्का लग जा, कभी कभी अखिलेश को राज्य होने दो। और ऐसा जो ऐसा खत्म सिंह को झुंड में शेर की गिदड़ भी घेर लेते हैं। खत्म सिंह है यो राहुल गांधी। हम तो राहुल गांधी खत्म सिंह बोलते हैं, खत्म सिंह है हमारी भाषा में है खत्म सिंह। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा वो भी तो आजकल बेचारी बिल में से उसी दिन आएगी, उस दिन चुनाव आएंगे, उस दिन से पहले आएगी नहीं, चुनाव के दिन आएगी निकल के, पूरा साल बिल में रहेगी, उससे पहले तो कभी नहीं आती। कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मैं। लड़की दरीवा बुढ़िया हो रही है, लड़की कहाँ से दरीवा बुढ़िया हो रही है वो तो। मोदी को कमजोर तो कर दिया हमने लोकसभा में, सीटें कहाँ 400 पार की बात कर रहे थे, मोदी कहाँ 400 पार लाए? वे ले आए आधी भी मोदी से, नहीं वे आधी भी ले आए ना मोदी को खत्म कर दे, वे आधी सीट लाए हैं, आधी सीट लाए में आधी भी आई उन पर सेंसा पे। मोदी 400 तो 300 तो लाया, वे तो आधी भी नहीं लाए, नहीं लाए ना आधी भी। चुनावों की मिला के नहीं है। खत्म सिंह बोल करो राहुल गांधी को, राहुल गधा बोल करो, राहुल गधा है, गांधी नहीं है। सब तारीफ करते हैं आजकल तो राहुल गांधी बड़े आजकल। से तारीफ करवा लो, मेरे जैसे से करवा लो, करो नहीं वो फिर होगा ही नहीं, उसे मंदबुद्धि ही कर सकता है। उसे मंदबुद्धि करेंगे। बीजेपी ने पैसा खर्च किया राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, पैसे है उन पे, पैसे खर्च उड़ा देंगे। राहुल गांधी की इमेज खराब करी है, ऐसे है नहीं राहुल गांधी। पहले कब थी उसकी इमेज बताओ, कब थी? कब थी उसकी इमेज? इमेज कब थी? नाम बताओ आज तक कब थी उसकी इमेज? इमेज कब थी? बताओ कब थी? कब थी? काम बताओ जो उसने करा हो। तुम तो बच्चे हो ना, हमें बताओ ना कब थी उसकी इमेज, बता दो कब थी और कब आ जाएगी उसकी इमेज? कभी नहीं आने की, नहीं गिनती में ही नहीं। वो खत्म सिंह इंसान, बूढ़ा इंसान कह रहा मैं युवा हूँ, और फिर बूढ़ा कौन है और युवा कौन है? युवा तो तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, वो युवा कहाँ से हो गया? कह रहे मैं रोजगार की बात करता हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ। घर में कर लेना, कोई तो तुझे जानता नहीं, अपने घर में करना ये रोजगार की बात। घर में कर ले, बैठ के अपनी बहन से कर ले, अपनी माँ से कर ले। अच्छा, जनता नहीं सुन रही है क्या? जानते भी नहीं जनता तो सर। हाँ, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने आज तक जो भी काम किया है, आप मुझे बताओ, गिनवाओ उनके काम क्या है। एक हमारे यहाँ पे गांव में भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है ना, तो वो भी काम कराता है, विकास के नाली लगवाना, खड़ंजे बनवाना, ये तक करता है। आप मुझे बताओ कि सामाजिक कार्यकर्ता छोड़ो, ये बताओ कांग्रेस की तरफ से इसने क्या किया आज तक? वो कह रहे हैं ना कि हमारा टारगेट है वो SC ST OBC दलित सबकी हम भागीदारी चाहते हैं। सिस्टम में 10% लोगों की हिस्सेदारी हो गई है, करोड़पति लोग भाजपा के राज में या ब्राह्मणवादी लोग उनका कब्जा हो गया है। देखो पहले उसे बंगले छुटाओ सरकारी, सामान्य बना दो उसे, बनाओ ना सामान्य जिंदगी जीने दो, तब बनिए इनको आदिवासी तो बनाए। पुली के पास जाता हूँ मैं तो, अभी रेल की पटरी पे ट्रैकमैन के साथ बातचीत कर रहे थे, इससे पहले कारपेंटर के पास। बेचारे को कोई काम नहीं ना, ट्रैक पे ही जाकर बैठेगा ना, रेल के काम तो नहीं है ना, ट्रैक पे ही बैठेगा जाके,
वो तो यूपी में आके तो बार बार कहते हैं कि यूपी में योगी जी ने एक धार्मिक माहौल ना मेरे जैसे को मिल जाए ना, इतने जूते मारूंगी ना उसके, इतने जूते मारूंगी। उसके बाबा का नाम नहीं याद है उसे, दादा का नाम बोलता है मेरे गांव में बाबा, उसे बाबा का याद भी नहीं है। बहुत सारे जूते मारूंगी, काम गिनवाऊंगी उसका। फिर ये बता दे मेरे एरिया में क्या काम करा। आपको तो कोई उम्मीद है ही नहीं राहुल गांधी। मैं तो बहुत ठीक कर दूंगी उसे। उम्मीद किसी को भी नहीं उम्मीद। बताओ किसे है उम्मीद, बता दो किसे है। हमारा यूपी दिल्ली के सबसे नजदीक है, सबसे बर्बाद है। आज तक सरकार ने कुछ नहीं करा। हाँ, योगी आए, हमें बहुत संतुष्टि है, संतुष्टि हुई। बहुत ज्यादा, बहुत। राहुल गांधी कहते हैं योगी के राज में तो कहाँ कुछ हो रहा है, पेपर लीक भी बीच में हुआ। करो सवाल गलत मत करा करो। आके योगी पार्टी बना रहा, क्यों बनाएगा? योगी सबसे बड़ी पार्टी है। उसको कहने दो ना। वो तो खुद टोंटी का इल्जाम क्यों बनाएगा? वो देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ है, वो अपनी पार्टी क्यों बनाएगा? उसे जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अरे भाई डर का माहौल, लोकसभा में सीटें कम आ गई तो अब योगी जी घबरा गए हैं और भाजपा के अंदर ही कहीं मामला खराब चल रहा है। घबराए हुए नहीं है, एक्चुअली उन्होंने बना रखा है। वो झूठ को बार बार कह के ये बोलते रहते हैं कि झूठ बार बार बोलोगे सच हो जाएगा, जबकि कांग्रेस कहीं से कहीं तक खत्म है। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस खत्म है। मोदी शहंशाह है, राजा है, योगी भी शहंशाह राजा वाली फील। मोदी जी ने तो 3 कार्यकाल में प्रधानमंत्री की शपथ ना ली। इससे पहले नेहरू जी ने 3 कार्यकाल संभाला, उन्होंने तो राजा नायक वो। आज तक जितने भी एयरपोर्ट हैं इससे पहले कांग्रेस के राज में बने। इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, सारी योजना। आप मुझे एक योजना बताओ जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हो या योगी के नाम पे हो। ये मैं नाम यहीं से दिल्ली एयरपोर्ट देख लो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी आवास विकास योजना। आप मुझे बताओ एक भी, आप मुझे बताओ। राजतंत्र है क्या ये? राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर। तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये घरेलू तंत्र है। घरेलू तंत्र है। ये नया शब्द लेके आए हैं, बड़ा बिल्कुल घरेलू तंत्र। हाँ, इसे घरेलू तंत्र बोलते हैं। ये किस प्रकार से काम करता है? परिवार से परिवार के सदस्य जो नहीं, है वो आपस में अपना बस अपना देखना। ये घरेलू तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी का घरेलू तंत्र है, ना लोकतंत्र है, ना राजतंत्र, घरेलू तंत्र है। वो इसलिए ये घरेलू तंत्र, जैसा कि मैडम ने बोला, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब चुनाव आता है तब ये बिस्लरी की बोतलें लेके खेत में बैठ जाते हैं। उनके साथ खाना अपना पैक कराएंगे, पिज्ज़ा, और बैठ के वहाँ पे किसानों के बीच में खाना खाएंगे। ये जो क्या है ना, राजीव गांधी के जो बच्चा है ना, बचवा युवा, इसको यहाँ देश से भगाने की जरूरत है। इस देश से इनको भगाने की जरूरत है। युवा से बड़ा करो इसे, बेचारे को बड़ा करो पहले तो। कोई भी ऐसा ड्रिंक आता हो जाए, बड़ा हो जाए। ऐसे पप्पू नहीं बोला जाता इनको। पूरे मजे ले रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, पहले तो बड़ा करो इसे। मजे लेने के लायक है वो, पप्पू है वो। बड़ी उम्र का, और वो भी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने डायरेक्ट लेटर दिया था कि मोदी जी मुझसे डिबेट करें, तो मोदी जी ने मना क्यों कर दिया था? गिदड़ों के बुलाने पर शेर नहीं आता है। ऐसे गिदड़ों के बुलाने पर शेर कभी नहीं आता है, ठीक है? गिदड़ों के बुलाने पर शेर कभी, शेर के बुलाने पर शेर आता है। मोदी जी भला क्यों जाएंगे? ऐसे तो कल को तो हर नेता बोल देगा, हर एक विपक्ष का नेता बोलेगा कि आज मेरा मूड हो रहा है, डिबेट के लिए बुलाओ। तो बोले देश के काम मत करो और डिबेट करते रहो। नहीं तो राहुल गांधी छोटे नेता है क्या देश के? राहुल गांधी छोटे नेता, मेरी बात का जवाब दो। सुनो मेरी बात, भाई साहब मेरी बात का जवाब दो। आप एक बताओ, 80% लोग बहुसंख्यक है हिंदू, उनको कत्ल किया गया बांग्लादेश में, राहुल जी ने एक शब्द बोला? क्या डिबेट करेंगे ऐसे गिरे हुए लोग से, जो बहुसंख्यक लोगों को हैं? ऐसे गिरे हुए लोग से बात करेंगे? ऐसे गिरे हुए लोग से डिबेट करेंगे? देश को बांटने का काम कर रही है भाजपा। बांग्लादेश के लोग, भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है। कौन? देश में ये लोग जो है 80% जो लोग हैं उनको जो है मनोबल गिरा रहे हैं ये। अमन चैन, हम बताएंगे क्या है। वक्फ बोर्ड जब बना दिया कांग्रेस ने, भैया उसने कहा कि क्या मैं जो भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा करेगा, ठीक है, अगर उसने एक साल तक जिसकी संपत्ति है उसने जवाब नहीं दिया, नोटिस, अगर वो कोर्ट में नहीं गया तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। और संविधान के अनुसार, उस नियम के अनुसार नोटिस भेजा ही नहीं जाएगा, ठीक है? 2014 में तो और ज्यादा बदलाव। ठीक है, अब वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, इस चीज कोई नहीं बोलेगा कि बांटने का काम हो रहा है। मैं तीसरे नंबर पर सबसे मैं रेलवे और सेना के बाद में जो तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है भारतीय, वो वक्फ बोर्ड की है, ठीक है? पर उसको कोई नहीं बोलेगा। अगर मोदी सरकार ने, अडानी अंबानी बिजनेसमैन है, वो भाजपा को फंड करते हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति चाहिए, आप वहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, आप उस पे विश्वविद्यालय बनाओ, हम खुद जाके दिलवा देंगे। बनाएगा कौन ये तो बताओ? सरकार उठा रही है मुद्दा, अब से पहले किसी ने उठाया? अब बताओ, सरकार ने ये नियम, सुनो, जिस सरकार ने नियम बनाया था वो सरकार नहीं थी,
उसने ऐसा नियम बनाया है क्यों? आप मुझे बताओ, ये तो आम जनता को प्रताड़ित करने वाला ही नियम है ना। आप मुझे बताओ। की बात तो ये है कि 2014 में तो और भारी भारी परिवर्तन हुए थे, संशोधन हुए थे। अब और जिन चीजों के लिए वो लड़ते थे, जिन चीजों के लिए वो तो भाजपा सरकार ने आज तक ऐसे काम करे, धारा 370 है, ये सब चीजें आप देखो। पहले तो एक गोली चलाने के लिए धारा 370 से कौन सा लाभ हुआ? कब क्या हम वहाँ जाके रह पा रहे हैं? भाजपा के जान खरीद सकते हैं। आज वहाँ पे तिरंगा वहाँ जाने में लोग अभी कितने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ना, वहाँ पे कितने हो रहे हैं। और मैं इस देश की आप देखो, जीडीपी को बढ़ाने की बात की थी, जीडीपी आज कहाँ है? युवा, हमारे देश का युवा आज रोजगार के लिए भटक रहा है। हमारे देश का युवा भटक रहा है, ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इतनी बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अब रोजगार के हम बताएंगे। आप दुनिया का कोई भी देश उठा लो, सबके फोन में नेट है। किसी भी देश की जनता उसके सिर्फ 2% लोगों को सरकारी नौकरी दे पाती है। आप 2% भारत की कैलकुलेशन कर लो और उसके हिसाब से फिर मुझे बताओ, सरकारी नौकरी को सरकार की जेब में थोड़ी ना होती है। आपके सबके फोन में नेट है यार। आप पर रील देखने में थोड़ी ना गुजारोगे। आप देखो एक बार, जहाँ की जनसंख्या जितनी है उस देश से 2% कैलकुलेशन ले लो और वहाँ की सरकारी नौकरी हटा के आपने क्या उखाड़ लिया? आतंकवादी हमले तो अभी भी हो रहे हैं। आतंकवादी हमले कितने हो रहे हैं? आप मुझे बताओ कितने हो रहे हैं? पहले कितने हुए थे और अब कितने हो रहे हैं? प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद, तीसरी बार शपथ लेने के बाद लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं। मुझे बताओ हमले एक बार आप ये बताइए, अभी हमले तो हुए हैं ना, शपथ ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही लगातार 3-4 दिन हमले हुए। ये बताइए, ये वही कश्मीर है जहाँ पे सेनाओं के लोगों पे पत्थर मारे जाते थे। 370 जब से हटाई गई है, उसके बाद से कौन सी ऐसी घटना हुई है? भैया ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अरे मुझे बोलने दोगे यार, बोलने दोगे? लाल चौक पे भारत का झंडा नहीं फहराया जाता था। हाँ। देखो, लाल चौक पे झंडा भारत का नहीं फैलाया जा सकता था। ये सबसे पहले कांग्रेस ने भी इसके मतलब यहाँ पे झंडा फहराने की जो पॉलिसी लाई थी, उसके बाद में इन्होंने फहरा क्यों नहीं पाए? अब ये एक्चुअल में कारकालीन नहीं है, अभी कारकालीन का है ना। और दूसरी चीज आपको ये झूठो भैया, इनके जो वादे हैं, मैं इनके वादे के बारे में जोशी जी, नरेंद्र मोदी मेरा एक सवाल का ये जवाब दे दें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, ये जानना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ ये लाडली बहना के दम पे वहाँ उन्होंने सरकार बनाई है। महिलाओं को इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आते ही महिलाओं को हम 3,000 रुपये देंगे। उसके बाद अभी ये 1,250 रुपए दे रहे हैं, उनको 3,000 क्यों नहीं किया? इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को घर देंगे। कांग्रेस ने भी 8,000 आप एक बात नहीं, आप ये बताइए, इन्होंने कहा, सबसे पहली बात चल रही थी 370 की, इन्होंने 370 की बात की। आप ये बताइए, आप अपने मैनिफेस्टो में क्या लेके आ रहे हैं कि हम 370 बहाल करेंगे? हाँ, वही तो ये बताइए, आप अपने मैनिफेस्टो में ऐसी चीजें क्यों लेके आते आप हैं? चाहते हैं क्या कि वापस से 370 बहाल हो जाए? वापस से नहीं, क्या मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, एक सेकंड, क्या आप ये चाहते हैं कि 370 वापस से लागू हो जाए, 35 वापस लागू हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं? नहीं, हम भारतवासी हैं और हम चाहते हैं कि भारत का एक हिस्सा भारत का रहे। ठीक